गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस 2-4 अंक वाले रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको सवाल लिखा गया है और हम आज इसी सवाल को हल करेंगे। और ये सवाल जो है बहुत ही आसान है। ये पद्धति जो बताऊंगा मैं आपको बहुत ही आसान है, इससे आप आसानी से हल कर सकते हो, बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमें ये समीकरण पहचानने आना चाहिए कि ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण है। ये समीकरण तो एकदम 2-4 अंक वाले रेखीय समीकरण का ही है, लेकिन जो पद्धति बताऊंगा मैं, क्या ये पद्धति इसमें लगाना है कि नहीं लगाना है, ये पहचानना हमें आना चाहिए। और ये बहुत आसान है। देखिए, x का गुणांक 99 और यहाँ पे y का गुणांक 99। यहाँ देखिए, y का गुणांक 101 और यहाँ पे x का गुणांक 101 है ना। यानी x का गुणांक जो है वही y का है और जो y का है वही गुणांक x का है। यानी यहाँ पे आपस में ये अदला बदली कर रहे हैं, यानी ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं गुणांकों। तो याद रखिए, जब भी कभी गुणांक एक्सचेंज होते हैं तो आपको ये विधि लगानी है जो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे करना क्या है, जब भी कभी ऐसा होता है कि गुणांक आपस में अदला बदली होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो हमें एक बार सीधा सीधा उन्हें एक बार जोड़ देना है और एक बार उनको घटा देना है। तो सबसे पहले हम इन्हें एक बार जोड़ेंगे और फिर एक बार इन्हें हम घटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन्हें हल करना। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी हम 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो अगर 1 और 2 को जोड़ना है तो सबसे पहले हमें 1 और 2 को लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। 99x प्लस 101y बराबर 99। अब चलिए दूसरा समीकरण, 101x प्लस 99y बराबर 501, सॉरी ये 499 है, 501। चलिए अब हमें इन्हें जोड़ना है। यदि हमें इन्हें जोड़ना है तो सिंपली जैसे जोड़ते हैं तो उसी तरह से हम इनको जोड़ देंगे। 99x है और ये 101x है ना। तो अगर हम 99x और 101 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200x, 101y और 99y कितना होगा, 200y। अब यहां देखो, 501 और 499 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1000, है ना। सिंपल सब प्लस करना है आपको, दैट्स ऑल। अब देखिए यहां पे इनको हल किया तो हमारे पास क्या आया, 200x प्लस 200y बराबर 1000। अब यहां देखिए 200x 200y, 200 दोनों तरफ है ना। तो हम 200 और इस 200 क्या कर लेंगे, कॉमन। तो 200 हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, x प्लस y बराबर 1000। ठीक है। अब देखिए 200 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा है ना, तो जब 200 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। x प्लस y बराबर 1000 भागे 200, 200 पंचे 1000 यानी 5 आ जाएगा। या ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0। देखिए आखिरी वाला 0 हमेशा आखिरी वाले से ही काटना। ये वाला 0 इससे मत काट देना, आखिरी वाला 0 आखिरी से, फिर ये वाला आखिरी वाला 0 इससे काटा तो क्या बचा, 10 और 2। अब 2 से 10 में भाग कर दो, 2 पंचे 10 यानी x प्लस y बराबर 5। ये समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको कहा था सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, तो हमने जोड़ दिया। अब दूसरा काम, इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हम घटाएंगे। ठीक है। तो जब इन्हें घटाना है हमें, तो मैंने आपको बताया था जब भी घटाएंगे तो एक बात ध्यान में रखिए,
जो ऊपर हम समीकरण लिखेंगे वो समीकरण बड़ा होना चाहिए। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों में एक बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? मुझे तो समीकरण 2 बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए हम समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे और समीकरण 1 को नीचे लिखेंगे। और देखिए, हम हमेशा जब हल करते हैं, हम बच्चों को सवाल देते हैं हल करने के लिए, कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं ना, 5 में से 2 माइनस किया कितना आएगा? 3, है ना। क्या हम बच्चों को ऐसे देते हैं हल करने के लिए 2 - 5? अगर हम बच्चों को ऐसे देंगे तो बच्चों को लगाने में कठिनाई होती है। तो वही पद्धति मैं यहां बता रहा हूं आपको कि अगर हम बड़ा समीकरण ऊपर लिखेंगे तो हमें हल करने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए बड़े समीकरण को ऊपर लिखते हैं। और मैंने बताया ना आपको, बड़े समीकरण को ऊपर लिखेंगे और छोटे वाले को नीचे, यानी कि हम 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चौक खत्म हो गई। हाँ चलिए, तो 2 में से 1 को घटाने पे सबसे पहले फिर क्या लिख देंगे? समीकरण ऊपर 2 लिख देंगे। 101x प्लस 99y बराबर 501। चलिए अब उसके नीचे समीकरण 1 क्या है आपका? 99x प्लस 101y बराबर 499। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब हमें इसे घटाना है, तो क्या करेंगे? जो नीचे वाले समीकरण होगा उसका चिन्ह हमें पूरी तरह से बदल देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले समीकरण का पूरा चिन्ह बदल देंगे। तो ये क्या है? यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस है तो प्लस का माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, तो चलिए 101 में से 99 माइनस करो तो कितना आएगा? 2x। सिंपल, 2x आ गया। अब देखिए 101y में से 99 है, हमें क्या करना है? माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। देखिए 101, क्योंकि देखिए यहां प्लस है और ये माइनस है, हम इस चिन्ह को नहीं लेंगे, हाँ इस चिन्ह को लेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो 101 में से 99 घटाए तो कितना आया? 2। तो इसलिए यहां पे 2y, तो चिन्ह क्या लगाएंगे? चिन्ह माइनस लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 101 थी ना, उसके पास माइनस था तो माइनस लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्या आएगा? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 501 में से 499 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया, और चिन्ह क्या लगेगा? प्लस ही लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने इसे घटा दिया है। अब यहां वापस देखिए 2x 2y, इन दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना। यहां भी 2, यहां भी 2, तो क्या करेंगे? हम 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 को कॉमन कर लिया तो क्या बचा अपने पास? x बचा माइनस y बराबर 2। इनके बीच में गुणा है, तो ये 2 गुणा है ना, तो चलाएगा नीचे। x माइनस वाई बराबर 2/2। ये 2 चलाए नीचे, बटे हो गया ना, 2 से 2 भाग कर दो, क्या बचा? 1। यानी x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण क्या हो गया आपका? ये समीकरण आपका 4 हो गया। देखिए समीकरण 3 यहां पे है और 4 ये आपका है ना। अब हम ये जो नए समीकरण बने हैं 3 और 4, इनको लेकर के हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, समझे क्या? 3 और 4 को हम लेकर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 को हम लिखते हैं। चलिए, समीकरण 3 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 4 क्या है? x माइनस वाई बराबर 1।
चलिए यहां देखो, मैंने आपको बताया था जब हम समीकरण को हल करेंगे तो उसमें जो चर है, जो चरों की जोड़ियां है वो समान होनी चाहिए। तो यहां देखिए जरा, ये चर भी समान और ये चर भी समान है ना, लेकिन इस चर का जो चिन्ह है वो अलग अलग है ना, यानी ये क्या होगा, कट जाएगा है ना। जैसे हम लोग 2 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है ना। तो वैसे y में से y घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा है ना, यानी ये क्या हो गया, कट गया है ना। तो यहां क्या बचा, 1x और यहां भी क्या है, 1x कितना होगा, 2x। सिंपल सी बात है ना, एक बॉल इधर है एक बॉल इधर है, तो कितने बॉल हुए, 2 बॉल। तो वैसे x कितना हो गया, 2x, 5 और 1 6 है ना। 2 और x के बीच में क्या है, गुणा, 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी x बराबर 6/2, 2 से भाग कर दिया, 6 में कितना आ गया, 3, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर 3 है ना। तो x बराबर 3 आ गया, x का मान 3 आ गया ना। अब इस x का मान क्या करिए, इस ये x के मान को समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 4 में रखिए, जिसमें आपका मन करे। तो मैं x का मान समीकरण 3 में रखूंगा, ठीक है। तो x का मान 3 में रखने पर, तो चलिए ये x बराबर 3 जो है ना, समीकरण क्या करेंगे हम 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर 3 है, तो इस x की जगह पे क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे। तो x की जगह पे क्या आ गया, 3 प्लस y बराबर 5 है ना। तो ये जो 3 है संख्या है, उस साइड जाएगा, 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा है ना। यानी क्या हो गया, x उस साइड जाएगा तो यहां क्या बचा, y बराबर 5 माइनस 3। अब 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 2, यानी y बराबर कितना आ गया आपका, 2 है ना। तो देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2।